The most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के हमारे उच्च उद्धारकर्ता के नाम में फिर एक बार मैं आज आप सभी का अभिवादन करता हूं। Hope you are all fine by the grace of God. विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब भले और चंगे हैं। Oh, may God continue to lead us throughout this day, a fresh day and a new day, which is gift from God. और आज जो आशीषित दिन और एक ताजगी भरा दिन जो परमेश्वर ने हम सब के जीवन में जोड़ा है, परमेश्वर इस पूरे दिन में आज हम सब की अगुवाई करने पाए। Now we were meditating from the book of Revelation and 14th chapter. और हम प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय में से हम मनन कर रहे हैं। And then we have seen that already 144,000 people are not the church or not the elders of the church, but they are the Jews in the time of tribulation. और हमने स्पष्ट रीति से देखा कि 1,44,000 जो लोग थे वो ना ही कलीसिया थी और ना ही वे कोई चुने हुए लोग थे, लेकिन वे जो लोग थे वो उस महाक्लेश के समय में पाए जाने वाले लोग पाए जाते थे। And then they had a new song, and then nobody could learn that song. और उनके पास एक ऐसा गीत था और वो गीत कोई सीख नहीं सकता था। And then verse 4 says, 14:4, 14 अध्याय का 4 वचन इस प्रकार कहता है, These are those who did not defile themselves with woman. ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। 10 years back, I was preaching in a church. और 10 साल पहले मैं एक कलीसिया में प्रचार कर रहा था। I met one brother in that city. और उस शहर में मैं एक व्यक्ति से मिला, एक भाई से मिला। It was not 10 years, so it was almost 28 years, yeah. 28 साल पहले मैं उस एक व्यक्ति से मिला। So he asked me, are you married? और उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, क्या आपकी शादी हो गई? I said, I'm not married. मैंने कहा नहीं, मेरी शादी अब तक नहीं हुई। How old are you? I said, I am 30 plus. उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी उम्र कितने है? मैंने कहा मैं 30 के ऊपर का हूँ। Oh, then you can join in our group. तो फिर वो कहने लगा, हाँ तो एक काम करो, आप हमारे दल में शामिल हो जाओ। And then you need not to marry. You will have a special place in heaven, and you will be one among those 144,000. और अब तुम्हें शादी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान रखा गया है, क्योंकि तुम उन 1,44,000 लोगों में पाए जाओगे। Because in 14th chapter verse 4 it says, these are those who did not defile themselves with woman. क्योंकि चौथा वचन 14 अध्याय के इस प्रकार कहता है, ये वे हैं जो स्त्री के साथ अशुद्ध नहीं हुए। Now what does it mean to say that the woman? Does it mean that you should not marry and you should not have a woman as a wife, or does it mean that marrying itself is a sin? इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ ये है क्या कि किसी स्त्री के साथ विवाह नहीं करना है या स्त्री के साथ विवाह करना ही एक पाप है? According to him, yes, it is sin. उस व्यक्ति के अनुसार ये पाप है।
But this verse is represented and misinterpreted. और इस वचन को एक अलग रीति से प्रस्तुत किया गया और इसका जो अनुवाद है उसको भी अलग रीति से किया गया. Beloved, this woman is none other than she is in 17th chapter verse 3. मेरे प्रियो, ये जो स्त्री है ये और कोई नहीं लेकिन ये वो है जिसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 उसके 3 वचन में देखते हैं. It says, then the angel carried me, 17th chapter verse 3, it says, then the angel carried me away in the spirit into a desert. There I saw a woman sitting in a scarlet beast, on a scarlet beast that was covered with blasphemous names and had 7 heads and 10 horns. अब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे एक स्त्री को बैठे हुए देखा. So this refers to that one who was sitting on the beast. तो ये स्त्री जो है उसको दर्शाती है जो पशु पर बैठी हुई है. May God help us not to commit a mistake saying marrying is sin. परमेश्वर हमारी सहायता करे इस बात को कहने के लिए कि हम ऐसी कोई गलती ना करें ये कहते हुए कि विवाह करना पाप करना है. If you say marrying is sin, or then it is definitely a false doctrine. यदि आप इस प्रकार से कहते हैं कि विवाह करना पाप है तो आप निश्चित रूप से एक झूठी शिक्षाओं के अधीन हैं. There is one more church which will say, एक और यहाँ पे marry, but you should be in one place and your wife should be in another place. और एक ऐसी कलीसिया है जो ऐसा कहते हैं कि ठीक है तुम शादी करो लेकिन तुम्हारी पत्नी एक अलग स्थान में रहना है और तुमको एक अलग स्थान में. That is another false doctrine. ये भी एक झूठी शिक्षा है. These are the last days and lot of false doctrines are coming. We need to be aware of it and we need to oppose it. और झूठे शिक्षाएं और झूठे शिक्षक जो है वो इनमें काफी बढ़ रहे हैं और हमने उनका विरोध करना है और उनसे हमें अलग रहना है. Now from sixth verse we read about 3 angels who are warning and calling people. अब हम 14 अध्याय के 6वें वचन से आगे ऐसे 3 स्वर्गदूतों के विषय में देखते हैं जो बुला रहे हैं और लोगों को चेतावनी दे रहे हैं. 14:6 says, then I saw another angel flying in midair, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था. Beloved, the gracious God is giving opportunity for humanity to hear the gospel in every age and in every race and every time that they may accept it or reject it. मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है अपने अनुग्रह
के द्वारा अपने इस पृथ्वी के लोगों को, मनुष्य जाति को ये मौका दे रहा है कि वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, किसी भी कुल या जाति या भाषा के क्यों ना हो, उनको सुसमाचार सुनने का मौका दे रहा है ताकि वो इसे स्वीकार करे या फिर उसका इनकार करे। Then seventh verse is said in a loud voice, fear God and give him glory because the hour has come of his judgment has come. Worship him who made the heavens, the earth, the sea and the springs of water. और 7वां वचन इस प्रकार कहता है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। Again he is saying that Creator has finished his work by making heavens, the earth and the sea and the springs of water. जब वो कहता है कि सृष्टिकर्ता ने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। No, 7 plagues or 7 bowls judgment is directly upon the creation and directly upon human beings. और जो 7 महामारियां है या जो वो 7 मोहरे जो खोली गई है, वह सीधे रूप से वह मनुष्य के जीवन में प्रहार करती हैं। Up to now, 7 seals and 7 trumpets were indirectly judging human beings, but now 7 bowl judgment is upon directly the human beings. और अब तक जो 7 मोहरे और 7 तुरहिया जो फूकी गई, वह सीधे प्रहार नहीं कर रही थी मनुष्य जाति पर, लेकिन अब जो ये कटोरे पे उंडेला जाना है, ये सीधे मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर के न्याय को प्रकट कर रही है। What is the difference between these two judgments and the third final judgment? और इन दोनों न्यायों के बीच में एक विभिन्नता को देखते हैं, और साथ ही साथ अब ये इस अंत के न्याय के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। Now, 8th verse, let us read. और 8वां वचन हम पढ़ते हैं। A second angel followed and said, Fallen, fallen is Babylon the Great, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries. इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने विचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। You know, he is saying about the city of Babylon, which is the Rome and city of 7 hills, as we read in Revelation 17th chapter. और ये बाबुल के विषय में बात करता है, बाबुल के शहर के विषय में जो रोम में पाया जाता है, और ये उसके विषय में हमको 17वें अध्याय में देखने को मिलता है। Revelation 17 speaks about the city of Rome with 7 hills and pomp and so much of riches, and then so much of religious corruption and religious compromise. और 17 अध्याय में हम रोम शहर के विषय में देखते हैं, जो देखते हैं कि धार्मिक जीवन में, धर्म के जीवन में वह कई प्रकार के समझौतों को करता है। वहां पे हम 7 प्रकार के उन्नर की अवस्था को देखते हैं। Human beings committed sin against God inside Eden and rejected God and disobeyed God. और मनुष्य जाति ने गुप्त रीति से पाप किया, इस प्रकार से वह परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करता है और परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। Then human beings also made the sin of compromise
in Genesis 6th chapter outside Eden. और हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय में देख सकते हैं कि मनुष्य जाति जो एक गुप्त पाप को करता है उसके बारे में। Oh, so they have committed the sin of disobedience inside the Garden of Eden. उन्होंने अदन की बाग में अनाज्ञाकारिता का पाप किया। Then outside the Eden, they have committed the sin of compromise and then rejected God. और उन्होंने अदन के बाहर में समझौता किया, समझौते करने वाला पाप किया और इस तरीके से उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार So किया। both the sins again we see in 17th chapter of the book of Revelation, and then the city which is typified as prostitute or harlot, and then mother of all sins. और हम इसीलिए 17वें अध्याय में देखते हैं जिस शहर के विषय में यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसको व्यभिचारी करके संबोधित किया गया है, उसी प्रकार के दो पाप को यहाँ पे हम देखते हैं। So when the second angel shouts saying, "Fallen, fallen is Babylon the great, which made all the nations drink the maddening wine of the adulteries," is again showing us or pointing us to 18th chapter of Revelation. और जब वो दूसरा स्वर्गदूत कहता है कि गिर पड़ा बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जाति को पिलाई, ये फिर से प्रकाशित वाक्य के 18 अध्याय को भी दर्शाता है। Now let's go to 18th chapter on verse 2. और आइए हम प्रकाशित वाक्य के 18 अध्याय के वचन 2 की ओर चलते हैं। It says, with a mighty voice he shouted, "Fallen, fallen is Babylon the great. She has become a home for demons and a haunt for every evil spirit, a haunt for every unclean and detestable bird." उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। See, every idol has an evil spirit behind it. और हर एक मूर्ति के पीछे दुष्ट आत्मा पाई जाती है। That is why those who worship idols also tell about miracles. Oh, this miracle happened, that miracle happened. I went here, I went there, I went to this holy place, I went to that holy place, and miracles are happening. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो कोई मूर्ति पूजा करने वाला होता है वो भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखता है। वो कहता है कि मैं स्थान पे गया, उस स्थान पे गया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, क्योंकि उसके पीछे अशुद्ध आत्माएं काम करती हैं। So the spirits also definitely makes signs and wonders and makes people to believe and divert themselves from the truth. और ये लोग जो है लोगों को भरमाते हैं और इन आश्चर्य कर्मों को करने के द्वारा वे लोगों को सच्चाई से भटकाने की कोशिश करते हैं। Then we read 18th chapter verse 10. अब हम 18 अध्याय के वचन 10 को पढ़ते हैं। It says, terrified at her torment, they will stand far off and cry, "Oh, oh, oh, great city, oh, Babylon, city of power, in 1 hour your doom has come." उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। Then let's go to 15th verse of the same chapter of 18. अब हम 18 अध्याय के 15 वचन की ओर जाते हैं।
The merchants, who sold these things and gained their wealth from her will stand afar off, terrified at her torment. They will weep and mourn and cry out, "Oh, oh, oh, great city, dressed in fine linen, purple and scarlet, and glittering with gold, precious stones, and pearls. In 1 hour, such great health has been brought to ruin." और हम 15 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़ते हैं। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। Beloved, 17th chapter speaks about the religious corrupt system, and 18th chapter speaks about the same city, but it is about the commercial business. और can you repeat, sir? Yeah. So first, the Babylon, or the city of Rome, which is religious, and then corrupted whole world with our evil spirits worship, and that is typified in 17th chapter. और रोम जो है जिसको बेबीलोन कहा जाता है, इसने अपने धार्मिक कामों के द्वारा और धार्मिक कामना करते हुए मूर्ति पूजकों के माध्यम से उसने उसको पूर्ण रीति से एक कमर्शियल, एक सांसारिक रीति से बदल दिया, और जिसके विषय में हमें 17वें अध्याय में देखने को मिलता है। 17th chapter speaks about religious Rome, and 18th chapter speaks about commercial Rome and their fallenness, and then their defeated condition. और 17वां अध्याय धर्मावलंबी रोम के विषय में बात करता है, और 18वां अध्याय जो है वो सांसारिक रोम के बारे में बात करता है। Now let's go to 19th verse of 18th chapter. हम 18 अध्याय के 19 वचन को पढ़ते हैं। They will throw dust on their heads and with weeping and mourning cry out, "Oh, oh, oh, great city, where all who had ships on the sea became rich through her wealth. In 1 hour she has been brought to him. Rejoice over her, O heaven. Rejoice, saints and apostles and prophets. God has judged her for the way she treated you." 19 और 20 वचन इस प्रकार कहता है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। Now, both the chapter speaks about one city. ये दोनों बातें एक ही शहर के विषय में है, but it is different in their approach. One is religious, another is commercial. लेकिन अब यहाँ पे इनका जो कार्य करने का तरीका है वो अलग अलग है। एक है धर्मावलंबी तरीके से और दूसरा है सांसारिक गतिविधियों के माध्यम से। I would like to highlight verse 20 again. फिर से मैं एक बार 20 वचन के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ। Rejoice over her, O heaven, rejoice, saints and apostles and prophets. God has judged her for the way she treated you. हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों
और प्रेरितों और भविष्यवक्ता उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। What Rome has done to saints. रोम ने जो संतों के साथ किया, In the history, we read that saints or true believers were beheaded and their heads were hanged in the city of Rome, on the streets of Rome. और संत जो विश्वास करने वाले विश्वासी लोग थे, उनको रोम के शहर में उनको जला दिया गया और उनको उनके सरों को कलम कर दिया गया। What is happening in Iraq and Iran is same thing, and beheading even the children's heads and the true believers' heads, and then hanging their bodies on the streets, and then hanging their heads on the streets. और इराक और ईरान में हमने देखा कि क्या हुआ, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को तक कत्ल कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, और उसमें विश्वासी पाए जाते, उसमें संत लोग पाए जाते थे, और इन लोगों को, इनके शरीरों को मारकर सड़कों पर लटका दिया जाता था, उनके सिरों को शहरों के बीचों बीच लटका दिया जाता था। Right, says in verse 20, rejoice over her, O heaven. और फिर 23वें वचन में हम देखते हैं, और दिया का उजाला। Rejoice, saints and apostles and prophets, God has judged her for the way she treated you. और 20वें वचन में फिर एक बार हम देखते हैं कि आनंद करो, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया है। What happened to John Huss? परमेश्वर ने उसका न्याय किया। In the history, we read about John Huss. और हम इतिहास में जॉन हस के विषय में पढ़ते हैं। John Huss was burnt alive, and many saints with him were burnt alive. और जॉन हस को भी जिंदा जला दिया गया, और उसके साथ ऐसे कई संतों को जिंदा जला दिया गया। Have you heard about William Tyndale? क्या आपने विलियम टिंडेल के विषय में सुना क्या? He was a scholar of both Greek and Hebrew. वह इब्रानी और यूनानी इन दोनों भाषाओं के वह एक ज्ञानी पंडित थे। Then he translated scripture into the vernaculars. और उन्होंने जो है अलग अलग भाषाओं में उसका परमेश्वर के वचन का अनुवाद किया। And then first printing press invented to print the Bible, and then in John Gutenberg in Germany, they have printed first Bible on the first printing press. और उन्होंने एक फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को तैयार किया, और उसमें जॉन गुटनबर्ग के द्वारा पहला जो है वचन उनके पहले प्रेस में उसको छापा गया। Because of that, William Tyndale was haunted, and then he was arrested because his own friend betrayed him. और उसी के कारण जो है उसी के एक मित्र के द्वारा उसका शिकार किया गया और उसको पकड़वाया गया। He was bound to the stake, and then the fire was kept under his feet to burn him alive. और उसको जो है सड़कों के बीचों बीच एक खंबे पे बांध दिया गया और उसके पैरों में आग लगा दी गई और इस तरीके से उसको जिंदा जला दिया गया। Now, when the fire was burning his body, he prayed 2 prayers. और जब वो जब जल रहा था उस समय में, उसका शरीर जब जल रहा था उस समय उसने 2 प्रार्थनाओं को की। He said, "Let this fire which is kept on my body be kept upon the whole world, that people may desire to read the scripture."
और उसने इस प्रकार से प्रार्थना की कि जो ये आग मेरे शरीर को जला रही है, ये आग पूरे संसार को जलाए, पूरे शहर को जला दे, ताकि लोगों के अंदर में एक ऐसी इच्छा उत्पन्न हो कि वो परमेश्वर का वचन पढ़ने पाए। And then second prayer was, Lord, open the eyes of King of England. और दूसरी प्रार्थना उसने ये की कि प्रभु इंग्लैंड के राजा के मन की आंखों को खोल दे। So, though both the answers are both the prayers are answered, and God definitely opened the eyes of the King of England. And now today we read a version called King James Version after the conversion of King of England. और निश्चित ही परमेश्वर ने इंग्लैंड के राजा की आंखों को खोला, और इसलिए आज आपके मेरे पास किंग जेम्स वर्जन के नाम से एक इंग्लिश बाइबल पाई जाती है। So in the history, several saints were burnt alive, and then they were killed, and then they were not spared by this Roman Catholic Church. और इन रोमन कैथोलिक कलीसियाओं के माध्यम से कई संतों को जला दिया गया, कई संतों को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, और किसी भी रीति से ये संत बच नहीं पाए। That is why the judgment of God is great upon that city. और इसलिए परमेश्वर का एक बड़ा न्याय इस शहर पर आया है। In verse 21 we read, और 21वें वचन में हम पढ़ते हैं, Then a mighty angel picked up a boulder the size of a large milestone and threw it into the sea and said, with such violence the great city of Babylon will be thrown down. Yeah, some problem. हेलो। So verse 21 says, some network problem is there. yeah. और 21 वचन इस प्रकार कहता, Then a mighty angel picked up a boulder the size of a large milestone and threw it into the sea and said, with such a violence the great city of Babylon will be thrown down, never to be found again. फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। Beloved, today people may mock at us, or when you preach the gospel, they may insult you, they may do any kind of thing, but God records everything, and everything will be brought into judgment, and they will be rewarded for their works. प्रिय, हो सकता है कि लोग आज आपका ठट्टा उड़ा रहे हो, आपके सुसमाचार सुनाने के द्वारा आपके ऊपर हंस रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा निश्चित रूप से परमेश्वर जो है संसार का न्याय करेगा। So after the judgment of commercial Rome in 18th chapter, और 18वें अध्याय के इस सांसारिक रोम का न्याय करने के बाद we are going to 19th chapter. अब हम 19वें अध्याय की ओर जाते हैं। In 19th chapter we read about real heavenly worship. और 19वें अध्याय में हम स्वर्ग की जो सच्ची आराधना है उसके विषय में देखते हैं। Let's read first verse, 19:1. अब हम 19 अध्याय का पहला वचन पढ़ते हैं। After this I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven, shouting, Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God.
और पहला वचन इस प्रकार कहता है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। Then verse 2 says, और दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, for true and just are the judgments he has condemned the great prostitute who corrupted the earth by her adulteries. He has avenged on her and blood of his servant. क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, उसने उस बड़ी वेश्या को जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। Beloved, great prostitute was judged because she had committed adultery. In the sense she mingled, syncretism in the religious circles, and then making every religion the same, and then every religion leads to the same way. This is a syncretism, and then that is not allowed in the scripture. और यहाँ पे इसीलिए इस विषय का न्याय किया गया क्योंकि उसने हर एक धर्म में जो है एक व्यभिचार को फैला दिया था और उसके कारण हर एक धर्म में व्यभिचार का वो प्रभाव देखने को मिला था। और इस सिंक्रेटिज्म के कारण इस फैलाव के कारण हम देखते हैं कि वचन इसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता। Then he has avenged the blood of saints, his servants, because Roman Catholic Church has killed thousands of saints, killed them, and saints' blood was flowing like anything. और रोमन कैथोलिक कलीसियाओं के माध्यम से जो है संतों का लहू इस तरीके से बहा दिया गया कि बहुत ही भयानक रीति से उन्होंने संतों का लहू बहाया। Verse 3 again says, तीसरा वचन फिर एक बार कहता है, and again they shouted, hallelujah, the smoke from her goes up forever and ever. दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। Then verse 4 says about 24 elders. और फिर चौथा वचन 24 प्राचीनों के विषय में बात करता है। Representatives of church and elders of the church, or 24 elders, and it says the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshipped God and were seated on the throne, and they cried, Amen, Hallelujah. और कलीसिया में जो अध्यक्ष पाए जाते, प्राचीन पाए जाते, उनके विषय में लिखा है कि तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। No, the whole chapter till 10th verse is doxology, again worshipping God and then praising God. और पूरा ये अध्याय है वचन 10 तक हम देखते हैं एक डॉक्सोलॉजी के रूप में, अर्थात परमेश्वर की महिमा करने के अध्याय के रूप में देखते हैं जो परमेश्वर की स्तुति। And then 11th verse speaks about the true Christ who comes on the white horse. Hmm. 11th verse speaks about again Christ who comes on the white horse. और अब 11 वचन हम देखते हैं कि मसीह जो श्वेत घोड़े पर आने वाला है उसके विषय में बात करता है। It says, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse. फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, whose rider is called Faithful and True, with justice he judges and makes war. और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और धर्म के साथ न्याय युद्ध करता है। His eyes are like blazing fire, and his head is like many. There are many crowns on his head.
he has a name written on him, one who name written on him that no one knows but he himself. उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से मुकुट, राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। Verse 13, he is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the word of God. 13 वचन इस प्रकार कहता है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। Verse 14 says, the armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. 14 वचन इस प्रकार कहता है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। So Jesus is coming on white horse, and those who his followers or the church is also coming with him on the white horses. और यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर आ रहा है और उसके पीछे चलने वाले जो कलीसिया है वो भी सब श्वेत घोड़ों पर उसके साथ आ रही है। Then it says in next verse that he treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। So Jesus is coming with his horsemen, that is with church, and then what will happen after that? और यहाँ पे जिस घुड़सवार के विषय में लिखा है वो यीशु है, और उसके पीछे जो घोड़े, जो श्वेत घोड़े जो चल रहे हैं वे वो कलीसिया है। Now let's go to 20th chapter verses 1 to 6 is speaking about the 1,000 years rule. और हम 20वें अध्याय में जाते हैं जहाँ पे 1 वचन से लेकर 6 वचन तक हम देखते 1000 साल का शासन। Verse 1, and I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss and holding in his hand a great chain. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। Verse 2 says, he seized the dragon, that ancient serpent who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1,000 years he is imprisoned, and then Satan is no more for 1,000 years. और 1000 साल के लिए उसे बांध दिया गया। अब 1000 साल तक शैतान का कोई काम नहीं। What happens in 1,000 years? 4th verse says, I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. और फिर हम 4थे वचन में इस प्रकार से देखते हैं कि क्या हुआ। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनके न्याय करने का अधिकार दिया गया। So you and I will be given a throne there. We will be sitting there to rule the nations. और वहां पे आपको और मुझको एक सिंहासन दिया गया और ताकि आप और मैं इस राष्ट्र पर शासन करें। The authority which is given to 7 churches in 2nd and 3rd chapters to rule the nations is fulfilled in 20th chapter. दूसरे अध्याय के साथों कलीसियाओं को जो शासन करने का अधिकार दिया गया था उसकी पूर्ति हमको इस अध्याय 20 में देखने को मिलती है। We are going to rule the kingdom, and then that will be called the kingdom of righteousness. और हम राज्य में राज्य करेंगे और उस राज्य को धार्मिकता का राज्य ऐसा कहलाया जाएगा। And then Isaiah in 11th chapter tells about this kingdom. There is no hatred, there is no fight, there is no bloodshed, there is always peace and peace, kingdom of peace.
और यशायाह के 11वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है कि ये ऐसा राज्य होगा जहाँ पे केवल शांति होगी, आनंद होगा, मेल मिलाप होगा, वहां पे कोई नफरत नहीं होगी, कोई किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं होगी। And then lion and goat will sleep together. They will be playing together. Child will ride a tiger. और वहां पे हम देखते हैं कि सिंह और हिरन एक साथ खेलेंगे और बच्चा शेर के साथ खेलेगा। So it will be a kingdom of peace. और वो शांति का राज्य होगा। 1,000 years rule will prove that what the king of righteousness will establish on this earth. और धार्मिकता का राज्य इस बात को स्थापित करेगा कि परमेश्वर का राज्य किस तरीके से स्थापित हुआ है। After 1,000 years, what will happen? और 1000 साल के पश्चात क्या होगा? 7th verse speaks that Satan is released again. तो 7वां वचन इस प्रकार से कहता है कि फिर शैतान को छोड़ दिया जाएगा। So he will come and do unnecessary things later. और उसके बाद फिर वो अनावश्यक बातों को फिर से करना शुरू करेगा। Then in 11th verse of 20th chapter we read about white throne judgment. और फिर 20वें अध्याय के 11वें वचन में हम एक श्वेत सिंहासन के न्याय के विषय में पढ़ते हैं। White throne judgment is definitely there in 11th, 12th and 13th until 15th verse. और 11 वचन से लेके 15 वचन तक हमको श्वेत सिंहासन के न्याय के विषय में देखने को मिलता है। One side book is opened, other side books are opened. एक साइड एक किताब खुली है और दूसरे बाजू में किताबें खुली है। And then one side the book of life where the names are written, and those names which are written there, they will go to heaven, and then those who are not written, they will go to hell. और एक साइड की जो पुस्तक है, जो जीवन की पुस्तक है, जिसमें उनके नाम लिखे होंगे तो वे स्वर्ग जाएंगे, और दूसरी स्थान में जो पुस्तक लिखी है, यदि उनके नाम उसमें नहीं पाए जाएंगे तो वे नरक जाएंगे। And even the Satan, what will happen to Satan after 1,000 years he is released? After that, what happens? अब इस 1000 साल के उसको छोड़ देने के बाद क्या होगा? It says in 10th verse, again 10th verse. 12 वचन। And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet are thrown. They will be tormented day and night. दसवां वचन इस प्रकार कहता है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। After 1,000 years rule, then Satan is released and he goes to mobilize the kingdoms of Gog and Magog and then makes war against the land. और 1000 वर्ष के पश्चात शैतान क्या, जब उसको छोड़ दिया जाएगा, वो क्या करेगा? वह गोग और मागोग के युद्ध के लिए लोगों को तैयार करेगा और वो उस युद्ध को करवाएगा। In 7th verse we read that when the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। So in number they are like the sand on the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he lost. But fire came down from heaven and devoured them. और जिनकी गिनती की समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाई कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। So wicked people are burnt, and then they were put in fire and sulfur. Even the devil, as we read in 10th verse.
और फिर पापी लोग जो है उनको नरक में डाल दिया जाएगा। जी, और आगे हम 10वें वचन में पढ़ते हैं। Then chapter 21, फिर 21 अध्याय में हम आते verse हैं। 1, it says, पहला वचन इस प्रकार कहता है, Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth has passed away, and there was no longer a sea. I saw the holy city, the New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। When everything is burnt and crumbled down, new heaven and new earth comes up. और जब पूर्ण रीति से सब परमेश्वर के पैरों तले हो जाएंगे, उसके बाद नए आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण होगा। And then new creation. नई सृष्टि का। And then people of new creation, as we read in 2 Corinthians 5th chapter, verse 17. और फिर हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 वचन में नई सृष्टि के विषय में देखते हैं, उसका निर्माण होगा। They will be all together there. वे सब एक साथ वहां पे पाए जाएंगे। Now, verse 6 of 21st chapter. अब 21 अध्याय का 6वां वचन हम देखते हैं। He said to me, it is done. फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। What is done? क्या हुआ? क्या पूरा In the हुआ? beginning, in Genesis 1st chapter, whole creation was created by Father. और पिता के द्वारा उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में पूरी सृष्टि बनाई गई। Whole Old Testament was predominantly led by Father. और जितना भी पुराना नियम है वो पिता के माध्यम से वहां पे अगुवाई हुई। Then we read about Christ coming and preparing the redemption for the people who accept him. उसके बाद हम देखते हैं कि मसीह आया ताकि लोगों के हृदय को तैयार करे, ताकि लोग उसे छुटकारे के रूप में स्वीकार करने पाए। Then we saw Holy Spirit preparing church and taking church to heaven to be with Father, Son and the Holy Ghost. उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आया है जो कलीसिया को तैयार कर रहा है ताकि वह स्वर्ग पे उठा लिया जाए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ हमेशा के लिए रहे। Work of the Trinitarian God has come to an end. That's why it is done, it says. और इसलिए यहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के कार्यों की समाप्ति यहाँ पे हो रही है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, ये बातें पूरी हो गई है। Now verse 20, chapter 21 verse 22 says, और 21 अध्याय का 22 वचन इस प्रकार कहता है, I did not see a temple in the city or a new. मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। Praise the Lord. Who is that? God himself becomes the temple there. His presence is there. And you and I, we together have a conversation and fellowship with God. And that is the purpose of true temple. There is no temple there because God himself becomes the temple and we enjoy his presence. और वहां पे स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं होगा, क्योंकि स्वर्गीय पिता स्वयं वहां पे मंदिर होगा और आप और मैं उसके साथ बातचीत करेंगे, उसके साथ हम संगति करेंगे और वहीं पे एक ही मंदिर होगा और वो स्वयं परमेश्वर पिता होगा। Now let's go to 22nd chapter. अब हम 22 अध्याय की ओर जाते हैं। It says, then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit. फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। In the book of Genesis, they could not eat the tree of life or fruit of tree of life.
और उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि वो जीवन के फल और जीवन के फल को नहीं खाने पाए, But in the book of Revelation, it is given back to man what he lost. लेकिन हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यहाँ पे देखते हैं कि जो उन्होंने छोड़ दिया था, यहाँ पे उसको वो पूरा कर रहे हैं। And then the tree of life will give you food almost all the 12 months. There is no season as such. Throughout the year, you can enjoy the life within and life of tree of life's life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि हर महीने वह फलों से लदा रहेगा, फल खाते रहेंगे, और कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे उन्हें जीवन के वृक्ष से खाने को नहीं मिलेगा। Then it says, on the leaves of the tree are for the healing of the nation. और आगे लिखा है, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। No longer will there be any curse. The throne of God and the Lamb will be in the city, and the servants will serve him. फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। So this is a wonderful city where we worship God forever and ever. ये बहुत ही सुंदर ऐसा शहर होगा जहाँ पे हम हमेशा हमेशा युगानुयुग के लिए परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे। Do you want to be in that city? क्या आप इस शहर में रहना चाहते हैं? We like to be. Yes, हम रहना चाहते हैं। And then let us definitely glorify the name of God if it happens today, and then go to Him and worship Him in that. और इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, निश्चित ही हम उस शहर में प्रवेश करने पाएंगे। In verse 4 it says, और 4वां वचन इस प्रकार से कहता है, they will see His face and His name will be on their foreheads. Wonderful. वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथे पर लिखा हुआ होगा। Because they have rejected the name of Antichrist, they have rejected the number of Antichrist 666, they will be given, and then the name of God will be written on their foreheads. क्योंकि उन्होंने शैतान के उस छाप का इनकार किया, उसके नाम का इनकार किया, इसीलिए उनके माथे पर वो नाम लिखा जाएगा। Verse 5, there will be no more night, there will be no more, they will not need the light of the lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। The angel said to me, these words are trustworthy and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, sent the angel to show his servants the things that must soon take place. उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने, जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। Verse 7 gives you warning and very good promise also. और 7वां वचन हमें यहाँ पे एक चेतावनी देता है और साथ ही साथ एक प्रतिज्ञा भी देता है। It says, behold, I am coming soon. Blessed he who keeps the words or the prophecy in this book. देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। Verse 8, I, John, am one who heard and saw these things. When I had heard and seen them, I fell down to worship at his feet. मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। But in 9th verse it says, but he said to me, do not do it.
I am a fellow servant with you and with your brothers, the prophets, and all who keep the words of this book. Worship God. और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ, परमेश्वर ही को दंडवत कर। Many people think that angels are greater than human beings. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि स्वर्गदूत मनुष्य से बड़े हैं या But महान here, हैं। angel is rejecting, don't fall at my feet. लेकिन स्वर्गदूत यहाँ पे उसको इनकार कर रहा है, उसको कह रहा है कि मुझे दंडवत मत कर। You are also servant of God, I am also servant of God. तू भी परमेश्वर का सेवक है, मैं भी परमेश्वर का सेवक हूँ। Beloved, who are you? मेरे प्रिय, आप कौन हैं? You are angel of God. आप परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। You are the representative of God. आप परमेश्वर के यहाँ पे एक दूत है। You are not carrying ordinary message, you are carrying God's message as representative of God. आप परमेश्वर के दूत होने के कारण आप कोई साधारण संदेश नहीं अपने साथ लिए हुए चल रहे हैं, आपके पास परमेश्वर के राज्य का संदेश है। So let's be bold, courageous to move on and to penetrate and to tell about the love of Christ to everyone whom we meet and whom we cross. और इसीलिए साहस के साथ, बड़े जोश के साथ हम आगे बढ़े और हम उन लोगों को बताए परमेश्वर के राज्य के बारे में जिससे हम मुलाकात करते हैं। You know, when you are keep on sowing the word of God, जब आप लगातार परमेश्वर का वचन बोने लगते हैं, Ecclesiastes says, do not know when which seed will spring out. Morning when you sow, afternoon when you sow, evening when you sow. Keep sowing, and you do not know when the seed will spring out. और सबोपदेशक इस प्रकार से कहता है, तुम्हें नहीं मालूम जब तुम सुबह बोते हो या तुम दोपहर में बोते हो या शाम को बोते हो या रात को बोते हो, और जब सूर्य आता है या पानी उस पर गिरता है, वो कब बढ़ेगा तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन तुम लगातार बोने के इस कार्य को करते रहो। For your work and for your sweat, there is definitely a reward from God. और आपके शब्द और आपके पसीने के लिए निश्चित ही परमेश्वर के पास एक प्रतिफल है। 12th verse says, behold, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to everyone according to that he has done. I am Alpha and Omega, the first and the last, and the beginning and the end. देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। And then verse 14 says one more caution to our lives. और फिर एक बार 14 वचन जो है हमारे जीवन में हमको एक हिदायत देता है। Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates of the city, outside or the dogs. Outside dogs, those who practice magic, arts, the sexual and immoral and murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। Beloved, dogs means those who are false teachers will never enter into heaven. यहाँ पे जो कुत्तों के विषय में कहा गया है मेरे प्रियो, ये वो झूठे शिक्षक है, उन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। They are outside the city. They are outside the kingdom of God. वो उस शहर और परमेश्वर के राज्य के बाहर होंगे। Now, see the final authentication of Jesus. He says in 16th verse, I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Hallelujah.
हालेलुया। और हम यीशु मसीह के आखिरी कथन को इस वचन 16 में देखते हैं। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। Now, 17th verse is actually invitation of the church, the Holy Spirit to Christ. और 17वां वचन है, वह एक आमंत्रण है कलीसिया के लिए, जो आत्मा के द्वारा, जो यीशु मसीह की दुल्हन है। It says the Spirit and the bride says, come, and let him who hears say, come, whoever is thirsty, let him come, whoever is wishing, let him take the free gift of the water of life. आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंतमेंत ले। And then verse 18 says, I want everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book. और 18वां वचन इस प्रकार कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। Verse 19 says, 19 वचन इस प्रकार कहता है, if anyone takes the words away from the book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल दे, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। Verse 20 says, he who testifies to these things says, yes, I am coming soon. और 20 वचन इस प्रकार कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। So the testifier is Christ, and then he is saying, yes, I am coming soon. और गवाह जो गवाही दे रहा है वो मसीह है, और वो कहता है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। Then, Amen, come, Lord Jesus. फिर वो आगे कहता है, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. प्रभु यीशु का अनुग्रह परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Wonderful. अद्भुत। Whatever we have learned from the book of Revelation, और जो कुछ भी हमने अब तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से सीखा, we will have a small test on the last day of the class. और हमारी जो आखिरी कक्षा का आखिरी क्लास का जो आखिरी सप्ताह रहेगा, उसमें हम इसको क्लास लेंगे, छोटा सा टेस्ट लेंगे। Next Thursday we will have 10 minutes test. 10 मिनट का अगले गुरुवार को आपका एक टेस्ट होगा। We will see who will come first. और हम देखना चाहते हैं कि कौन इसमें पहला नंबर लेगा। Then after that, उसके पश्चात we'll have question and answer next week, being the last class. और आखिरी कक्षा में हम जो है कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे। And then Saturday 6 to 10 we have graduation service. और सैटरडे के दिन 6 से 10 के बीच में हमारा ग्रेजुएशन सर्विस होगा। Prayerfully, every student has to come and give your testimonies. और आप प्रार्थना पूर्वक सभी विद्यार्थियों से विनती है, आप सब आए और अपनी गवाही को दें। Your certificates are ready, and then we can send it by post also, whichever the way you want. And then if we send by this one online, you can get it also. Or if you want by post, we will definitely send. और आपके सर्टिफिकेट्स हमारे पास तैयार है, आप चाहे तो उसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या पोस्ट के द्वारा चाहते हैं तो हम वैसे भी आपको भेज सकते हैं। And then next month we are starting diploma course. और अगले महीने से हम डिप्लोमा कोर्स को शुरू करेंगे।
get prepared and get registered. उसके लिए आप तैयार होइए और आप अपना पंजीकरण करिए। So you may have to pay only registration fee, and then rest of the course will be free. And then encourage maximum friends and relatives, or maximum people to participate, and they will enjoy the program. And as the truths are being known, they will be rejoicing in the Lord, and there will be a true rejoicing of the Lord. और आप इसके बाद अपना पंजीकरण करिए। पंजीकरण के पश्चात आपकी जो डिप्लोमा कोर्स की क्लासेस होगी उसमें आपको 1 रुपया भी देना नहीं होगा, वो मुफ्त क्लासेस होगी। इसलिए आप जितने आपके परिचित लोग हैं आप उनको प्रोत्साहित करें कि वो अधिक का अधिक इस बाइबल अध्ययन का लाभ उठाए और प्रभु में आनंद मनाए। And then today the course is over. Thank you for being patient enough, and then we will have last class next week. और आज के इस कोर्स का जो है समापन है, और धन्यवाद, आपने बड़े धीरजता के साथ मुझे सुना। प्रभु आपका आशीष दे।